हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपका पेपर सेकंड होगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कॉमर्स के सिलेबस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमेशा ही आपके पेपर में आपको मिलते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो वीडियो में चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो अभी आपके 12, 13 एंड 14 ऑफ अगस्त को होंगे। तो अभी आपके पास 1 वीक है, ऑलमोस्ट 1 वीक से 1-2 दिन ज़्यादा ही है। तो इन टॉपिक्स को अभी सब कुछ आपने पढ़ तो लिया ही होगा बिकॉज अब रिवीजन का टाइम है, अब स्टार्टिंग से पढ़ने का टाइम तो रहा नहीं। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो यूजीसी नेट कॉमर्स में आते हैं, एवरग्रीन होते हैं, हमेशा आपको इनमें से क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट डिस्कस करते हैं, वो है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस से। मैं आपको बोल के बता देती हूँ क्योंकि अगर कुछ लिखा हुआ आपको समझ नहीं आएगा तो वो आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। फेमा पढ़ के जाइएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइव्स जो होती हैं। एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस के कौन कौन से मोड्स हैं जिसके थ्रू आप एंटर करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। थ्योरीज कौन कौन सी होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स और इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इसके रिविजन्स कर सकें अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के टाइप्स क्या हैं, एफडीआई की इंडिया में पॉलिसी क्या है। पीओपी से आपका क्वेश्चन आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आपका यूरोपियन यूनियन, सार्क, एशियन, नाफ्ता, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, अनटैक, डब्ल्यूटीओ, एग्रीकल्चर। इनसे तो क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। वर्ल्ड बैंक से हमेशा आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या इसका फीचर है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका गेट्स हो गया, ट्रिप्स हो गया, ट्रिम्स हो गया। तो ये सारे आपको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेने हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट पे चलते हैं जो कि है आपके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। अकाउंटिंग्स में आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फोर फीचर, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, एक्विजिशन, अमलगमेशन, मर्जर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, केजन कॉस्टिंग एंड जेआईटी मतलब जस्ट इन टाइम। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, इनके इन्फॉर्मेशन मतलब इनके डेफिनेशंस हो गए, इनके फॉर्मूलेज हो गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ जाएगा कि AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसका है, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में मिल जाते हैं कई बार। IFRS और एक डिडक्शंस जरूर पड़ेगा, जैसे 80CC डिडक्शन, 80D, 80C, ये किसके लिए आती है, इसका मैचअप भी आ जाता है कई बार। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, एनर्जी एंड एनवायरमेंट ऑडिट। तो ये सेकेंड यूनिट से रिलेटेड थे। थर्ड यूनिट आपकी आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हमेशा आपसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स एंड इस मेजरमेंट्स पे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। रिलेशन क्या है AR एंड MR का, यूटिलिटी एनालिसिस, IC कर्व एनालिसिस। ठीक है, वेरिएबल प्रोपोर्शंस, रिटर्न्स टू स्केल, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट। देखो मार्केट स्ट्रक्चर तो पूरा पढ़ के जाइएगा, डिफरेंट जो मार्केट्स हैं आपकी वो आपको सारी पढ़नी है, लाइक परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, इन सब के फीचर्स, इनकी मीनिंग, इनके डायग्राम्स या फिर इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मार्केट्स आपको पूरी पढ़नी है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ज़रूर पढ़िएगा, पेनिट्रिंग पे, स्कीमिंग पे, पीक लोड प्राइसिंग पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। नेक्स्ट आपकी है यूनिट फोर्थ। ठीक है, यूनिट फोर्थ है आपके बिजनेस फाइनेंस की, जिसमें फर्स्ट की सोर्सेज कौन कौन से होते हैं फाइनेंस के, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टेक्निक्स कौन कौन सी होती है कैपिटल बस्टिंग की, डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर कौन कौन से डिविडेंड डिसीजंस लिए जाते हैं, टाइप्स होते हैं उसके, थ्योरीज एंड पॉलिसीज कौन कौन सी है, एसेट स्क्रूटनाइजेशन से रिलेटेड, यूरो करेंसी कौन सी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं हमेशा। बाकी सिलेबस तो आपको सारा ही पढ़ना होता है, बट हाँ इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड्स आपकी 5th यूनिट्स है। उसमें आपकी सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड, डिस्पर्जन से रिलेटेड, स्क्यूनेस, बायस थ्योरम कौन सी थी, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। फिर नेक्स्ट है रिसर्च। रिसर्च में आपके रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स कौन कौन से होते हैं
सॉरी, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डिज़ाइन के बारे में, डाटा क्लासिफिकेशन के बारे में, मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सैम्पलिंग के से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स हो गए, लाइक आपके सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है लाइक जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये ज़रूर पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, मैच द फॉलोइंग आपको ज़रूर मिलेगा इसमें, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपको जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, मान विटने यू टेस्ट, क्रुस्कल का वॉलिस टेस्ट, एच टेस्ट जो दिया था, रैंक कोरिलेशन मैथड, ये सारे आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट यूनिट आती है 6, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने कितने टाइप्स के होते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल किसने दिया था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप और उनकी थ्योरीज आएंगी। फंक्शंस ऑफ HRM क्या है, लाइक ऑपरेटिव एंड दूसरे आपके दूसरे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिव, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इनके टाइप्स आते हैं, इनका जो प्रोसेस होता है वो ज़रूर पड़ेगा, प्रोसेस ज़रूर आता है। ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, इंसेंटिव्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल 360 डिग्री वाला, पर्सनालिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। ये है आपकी यूनिट 6। 7th आती है आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ बैंक्स आ जाएंगे, RRBs, फॉरेन बैंक्स हो गए, RBI आ जाएगी, उसके फंक्शंस कब इस्टेब्लिश हुई थी, उसका ऑब्जेक्टिव्स, मॉनेटरी पॉलिसीज, मनी इन कैपिटल मार्केट क्या होती है, बैंकिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं, बेजल नॉर्म्स क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन कौन सी होती है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पेंशन फंड्स के बारे में आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में ज़रूर पड़ेगा, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, लाइक अभी डिजिटल हो गया सब कुछ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं और डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आफ्टर दैट है आपका यूनिट 8, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपके मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से होते हैं, मार्केटिंग मिक्स कौन कौन से होते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइप्स और उनके स्टेप्स हो गए, प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग की पॉलिसी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं, प्रमोशन मैथड्स लाइक आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड पब्लिसिटी, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइंग प्रोसेस, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनके डिसीजंस को, सर्विस मार्केटिंग हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। दैट्स ऑल अबाउट यूनिट्स 8। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 9, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। उसमें आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, फ्री कंसेंट के बारे में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब कब होता है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडैमिनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट और प्लेज क्या होता है, राइट्स क्या क्या होते हैं अनपेड सेलर्स के एंड बायर्स के, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, काइंड्स ऑफ कंपनीज कितनी होती हैं, वाइंडिंग अप कैसे होता है कंपनी का, कंपटीशन एक्ट जो है आपका 2002 वो क्या है, RTI एक्ट क्या है 2005, उसके प्रोविजन, साइबर क्राइम एंड पेनल्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, GST एंड वर्किंग ऑफ ड्यूल GST, ठीक है। ये है आपकी यूनिट 2। लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 10th, दैट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसमें फर्स्ट है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंट्स के बारे में, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, क्लबिंग ऑफ इनकम, डबल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एवेजन क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, मेक और बाय डिसीजन कैसे लेते हैं, रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ई फाइलिंग, इनकम टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो ये यूनिट 10 है टोटल आपकी सेकंड पेपर में, और यूनिट 10 ही आपकी पेपर फर्स्ट में भी आती है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ गए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो एवरग्रीन होते हैं, जो हमेशा आपको मिलेंगे जब भी एग्ज़ाम्स देने जाते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि हर साल उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं यूनिट 10, जो जितने भी यूनिट्स है सारे यूनिट्स के। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इनमें से प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। और देखिए फर्स्ट पेपर 10 यूनिट्स का है, मोस्टली कोशिश कीजिए कि पेपर फर्स्ट आप अच्छे से सारा ही करके आएँ। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है ही नहीं, तो क्वेश्चंस तो प्लीज़ मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको कोई नेगेटिव मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट पेपर भी अच्छे से करना है, जो पेपर फर्स्ट जनरल होता है। सेकंड पेपर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दिए हैं। देखो 10 में से अगर आपसे 10 यूनिट्स नहीं होती पेपर सेकंड की, आप मिनिमम 5 to 6 यूनिट्स इतने अच्छे से कर लीजिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें, ठीक है।
ये नहीं है कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसको जस्ट ऐसे पढ़ के जा रहे हैं। जितना भी पढ़ें, आई नो कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जितना भी पढ़ें उसको इस तरह से पढ़ें कि आप जितना उस पढ़ा है सारा कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो, क्योंकि जब पेपर में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए ना तो आप उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट जो है 10 के 10 यूनिट्स आप कर लीजिए, या 8-9 यूनिट्स भी अच्छे से कर लेंगे, इनफ है। बट हाँ, वो इनफ तब है जब आप उसके क्वेश्चंस भी सारे सही करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आप सेकंड पेपर भी अच्छे से पढ़िएगा, और पेपर में 1 वीक है, एडमिट कार्ड्स अभी नहीं आए हैं, जब आएंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे फर्दर। आज के लिए बस इतना ही। अगर फिर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो ना वो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।